तो कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति, इसके लिए थोड़ा इंतजार और हम थोड़ा कह रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारों का कहना है कि इंतजार कुछ और लंबा हो सकता है, कई दिन लंबा भी हो सकता है, क्योंकि अब ये चुनाव अदालती पेच में फंसता भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। हालांकि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल जो बाइडेन आगे नजर आते हैं, उनके पास 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल हो चुके हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप अभी उस 270 के मैजिक फिगर से काफी पीछे दिखाई दे रहे हैं। दो बहुत ही अनुभवी, बहुत ही वरिष्ठ भारत के पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को की हर बारीकी को समझते हैं। आप तक बात करने के लिए, पहुंचाने के लिए चुनाव हमारे साथ हैं प्रकाश शाह जी और अशोक सज्जनहार साहब। अशोक साहब, अभी एक जिक्र प्रकाश सर ने अभी किया, वो था अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाए, अगर गया और शायद जाएगा ही, तो वहां पर मौजूद जजेस की सिंपथीज किस ओर हैं, वो किसके द्वारा नियुक्त किए गए जज हैं। क्या वैसे तो किसी फेयर डेमोक्रेसी में या फेयर प्ले में इन चीजों का महत्व नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं हम नहीं भी होगा, लेकिन इसकी चर्चा खूब है कि ट्रंप को वहां पर एक अनड्यू एडवांटेज हो सकता है। देखिए, जो प्रकाश शाह साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक कहा है उन्होंने। और इसीलिए आपने देखा होगा जो इलेक्शन से कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले, क्योंकि एक वहाँ की जो जस्टिस थी गिन्सबर्ग, उनका आकस्मिक देहांत हो गया, तो सब जो डेमोक्रेट्स थे वो कह रहे थे जो आप नए राष्ट्रपति को चुने जाने दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो जज अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दे आर अपॉइंटेड फॉर लाइफ। ऐसा नहीं है जो 65 साल, 70 साल, 75 साल में उनका म्याद अवधि पूरी हो जाए और वो फिर वहाँ से रिटायर कर जाएं। वो होते हैं पूरी अपनी जिंदगी तक, जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वो बने रहते हैं। अगर कोई बीच में ये कहता है जो उनकी फैकल्टीज पर उनका अच्छा वो कंट्रोल नहीं है, ठीक नहीं काम कर सकते हैं, तो वो अपने आप उससे अलग हो जाते हैं। पर अदरवाइज पूरी जिंदगी तक, चाहे वो 85 साल हो, 90 साल हो, 95 साल तक हो, तो वो अपना जस्टिस वहां पर रहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको ये बहुत अच्छा अवसर मिला है, जो अपने 3.5-4 साल के अवधि में उन्होंने 2 सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है। एक तो अभी कुछ समय पहले ब्रेट कैवेनॉ और दूसरे अभी एमी कोवी बैरेट। तो 2 जो है दोनों कंजर्वेटिव हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे जो क्योंकि ये इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, जो अगर इलेक्शन का कोई केस वहां पर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये वाले जो दोनों जज होंगे और 3 और हैं वहां पर, क्योंकि पूरे सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं, तो अब 5-4 का वहां पर हो गया, 5 कंजर्वेटिव हैं और 4 डेमोक्रेट द्वारा अपॉइंटेड हैं। तो मतलब मेजॉरिटी जो है वो कंजर्वेटिव्स की है। और एक चीज आपको और समझनी होगी, जो ये ठीक है सब लीगल ल्यूमिनरीज वगैरह वगैरह होते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट वहां पर काफी हद तक, क्योंकि ये पॉलिटिकली अपॉइंटेड बॉडी है, तो उसके जो निर्णय होते हैं, उसके जो डिसीजंस होते हैं, दे आर ऑल्सो क्वाइट टिंटेड विद पॉलिटिकल परसुएशन। तो ये समझना होगा, जो अगर ये केस जाता है वहां पर, तो फिर देखना होगा जो ये बात आपने ऐसी डिप्लोमेटिक भाषा में समझा दी जो कि डिप्लोमेट ही समझा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख हो सकता है अमेरिका के। हमारे साथ सुरेश साहब भी जुड़ गए, लिंक उनका बीच में ब्रेक हो गया था। सर, फिर से आपका स्वागत है। चर्चा ये हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या हो सकता है। प्रकाश साहब ने ये कहा कि वहां पर जो जजेस हैं वो किस ओर उनका झुकाव होता है या वो किसके द्वारा नियुक्त हैं, ये भी एक फैक्टर रहेगा आपकी नजर में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लीगल प्रोसेस शुरू होगा, क्योंकि इलेक्शन हर एक स्टेट का अलग अलग होता है ये, तो पहली बात तो ये है कि अगर आप ये जाते भी हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट, 1-2 ओपिनियन सुनने में आ रही हैं कि ये प्रोसेस स्टेट से शुरू होगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जब स्टेट का हो जाएगा तो चैलेंज करने के लिए ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो हर एक स्टेट की इलेक्शन प्रोसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग केस हो जाएंगे ये। अच्छा, उसमें जो है जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, जैसा मेरे ख्याल अभी मेरे से पहले जो पैनलिस्ट बता रहे थे अशोक सज्जनहार जी, कि ये सब पॉलिटिकल अपॉइंटेड होते हैं, ये कंजर्वेटिव हैं और डेमोक्रेट्स हैं ये। तो एक तरह से उनका जो रुख है वो ये कहना बहुत मुश्किल है कि पॉलिटिकल उसमें कोई रोल प्ले नहीं होगा। तो उम्मीद यही है कि फिर वहां पर डिसीजन ट्रंप के फेवर में आने की उम्मीद
ज्यादा रहेगी। जी ठीक है सर। समय अब क्योंकि सीमित है हमारे पास, तो मैं आप लोगों के होने का फायदा उठाना चाहता हूं। दोनों में से कोई भी बने राष्ट्रपति, हमारे लिए उसका क्या मतलब होगा? एक चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि हम लोग खामखा जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं। भारत में लोग खामखा बहुत उत्साहित हैं। वो अमेरिका देश है, वहाँ कोई भी राष्ट्रपति बने वो अपने हितों से चलता है, हम अपने हितों से चलते हैं और किसी की पर्सनल दोस्ती कुछ होती नहीं आज के ज़माने में। प्रकाश साहब, तो आपकी नज़र में ट्रंप चुने जाएं या जो बाइडेन चुने जाएं, हमारे लिए कोई बहुत फर्क पड़ने वाली बात है? हमारे लिए, हमको तो देखिए, मैं बताता हूँ कि जो भी चुन के आ जाए, जो भी अमेरिका मान ले, वो उनको हम मान लेना चाहिए। और हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो वो देने का है, हम जैसी दोस्ती बनानी है उनके साथ बनानी पड़ेगी। अब ट्रंप ने ये दिखाया हुआ है कि फॉरेन पॉलिसी में जो बातचीत हो रही है उसमें वो हमारे साथ रहे हुए हैं। इंडो पैसिफिक, चाइना, सब जगह उन्होंने हमको सपोर्ट करा हुआ है, कश्मीर वगैरह में। मिस्टर बिडेन, लेकिन ट्रम्प साहब ने डोमेस्टिक पॉलिसी में हमको नहीं कोई सपोर्ट दिया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि क्लाइमेट कंट्रोल में हम बहुत फिल्थी हैं। उन्होंने बोला हुआ है कि ट्रेड में हम लोग ज़्यादा टैरिफ्स रखते हैं, ये है वो है। तो हमको देखना पड़ेगा कि वो क्या नई 4 साल की जो उनकी लाइफ होगी प्रेसिडेंट की, उसमें क्या करेंगे। ऐसे लगता है कि बिडेन आएंगे तो ये जो सब चीज़ें हैं क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चीनी के साथ और इंडो पैसिफिक में क्वाड के साथ उनकी एक ही पॉलिसी होगी। वो कह रहे हैं उनके साथ कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट होगी, तो हमको लगता है कि शायद वो भी हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि कितना भी मुश्किल है हमारे साथ, तो रिपब्लिकन्स जो हैं वो इंडिया के साथ उनका ज़्यादा प्यार लगता है जितना हम लोगों को डेमोक्रेट के साथ रखते हैं। जी, और खास तौर पर दो विषय जो कि भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के दो बड़े फैसले थे, एक कश्मीर का 370 धारा हटाने का फैसला और दूसरा CAA और NRC लागू करने का फैसला। इसको लेकर के जो डेमोक्रेटिक कैंप है अमेरिका का, जो बाइडेन साहब और बाकी लोग जो हैं, उनके कुछ बयान भारत के लिए तल्ख थे। और हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए हों या जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, उस वक्त जो गर्मजोशी का इजहार किया गया, ऐसा लगा कि भारत सरकार एक किस्म से एंडोर्स कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। अशोक सज्जनहार जी। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, पहला जो आपका प्रश्न था जो भाई अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है उसका हमको क्या लेना देना है, तो देखिए, एक तो बहुत ही इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है आजकल की। दूसरा है जो अमेरिका सबसे दुनिया में शक्तिशाली देश है और भारत के लिए अमेरिका हमारा सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो इसीलिए अमेरिका में जो कुछ होता है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपने जो प्रश्न किया है और उसमें आपने कहा है जो कुछ उनकी तरफ से जो बयान आए थे, और वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी CAA और ह्यूमन राइट्स इन कश्मीर, उसके बारे में भी उन्होंने अपने विचार जाहिर किए थे। उन्होंने कहा था वो डिसअपॉइंटेड है वगैरह वगैरह। तो मेरे विचार से हमको तो ये बिल्कुल रेड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने ये देखा है, बिल्कुल वही मैं कहूँगा जो एम्बेसडर प्रकाश साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उसको एंडोर्स करता हूँ। जो डेमोक्रेट्स जो भी रहे हैं, हालांकि ये इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो भी रहे हैं वो ज़रा थोड़े इंटरफियरिंग रहे हैं, इंटरवेंशनिस्ट रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के बारे में हो या कास्ट सिस्टम के बारे में हो या विमेन्स राइट्स या रेप्स इन इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस पर वो आ सकते हैं। पर हम ये जो CAA आर्टिकल 370 कश्मीर वगैरह वगैरह, इस पर हमको रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उनके साथ हमें बातचीत करनी पड़ेगी। जैसी उनकी ट्रांजिशन टीम आ जाती है सौरभ जी, और उनको बताना पड़ेगा जो अगर आप इसके ऊपर इससे बात करना चाहेंगे तो इसका बुरा असर हमारे दोनों के संबंधों पर पड़ सकता है। ये बात तो सही है कि अब वहां कौन चुना जाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है ना, भारत सरकार के हाथ में है। तो वहां जो भी चुना जाएगा आपको उसके साथ ही मिलकर के काम करना होगा और अपने हित होते हैं, आपको उसको सर्वोपरि रखकर ही बात करनी पड़ेगी। शुक्रिया, लेकिन समय इतना था। प्रकाश जी, अशोक जी, सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज बात करने के लिए आपका। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपको हम सुनाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा ऐलान।